गया? देखो ध्यान से, एनॉयड एट समथिंग है, ध्यान रखना। मैंने एट को एक साथ लगाना चाहा इसलिए ऐसे हो गया है, छोड़ो। देखो किसी व्यक्ति से परेशान हो जाते हो ना, एनॉयड मतलब परेशान हो जाना, चिढ़ जाना, एनॉयड विथ हो जाएगा तो। लेकिन कोई कारण से किसी चीज पर आप परेशान चिढ़ जा रहे हो तो एनॉयड एट। एस्टोनिश्ड एट, सॉरी, स्टार्टल्ड, भौचक्का रह जाना। सरप्राइज्ड एट, लेकिन सरप्राइज का एक इंग्लिश में एक और रीजन है, कुछ और भी है, इसलिए मैं स्टार लगा के छोड़ दे रही हूं अभी। वेक्स्ड का मतलब होता है फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड, परेशान हो जाना, है ना। फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, कभी कभी परेशान हो जाते हो तो वेक्स्ड हो जाते हो। किसी बात पे तो एट समथिंग, और किसी व्यक्ति से तो विथ। ठीक है। देखो अमेज्ड अगेन वही है, आश्चर्यचकित होना। किसी चीज के अंदर समाया होता तो कंटेन्ड इन। एनगल्फ्ड का मतलब होता है चारों तरफ से घिर जाना, एनगल्फ्ड। ठीक है। एम्बॉडीड, यू कैन से समावेश होना। देखो बॉडी दिख रहा है ना, इसका मतलब उसी के अंदर समाया हुआ है, उसी बॉडी में है, समावेश होना, टू बी अ पार्ट ऑफ, समावेश होना, टू बी अ पार्ट ऑफ। क्रैम्ड विथ, ठूसा हुआ होना, थोड़ा सा भी जगह नहीं है जिस चीज में, चाहे वो बॉक्स हो चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल ठूसा हुआ है, मतलब पूरा अच्छी तरह से उसको भर दिया गया है। डेकोरेटेड और ऑर्नामेंटेड होता है सजाया होना। थ्रोंग्ड इज भारी संख्या में जमा होना, थ्रोंग इज भारी संख्या में जमा होना। टायर्ड के साथ ऑफ है, एंड कंप्राइज के साथ ऑफ, ये भी ध्यान रखना आपका, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस लिखिए पहले। कंटेंट के नीचे क्या लिखा हुआ है? एनगल्फ्ड, चारों तरफ से समा जाना, बिल्कुल चारों तरफ से घिर जाना। ठीक है। वेक्स्ड का मतलब मैंने बताया कंफ्यूज्ड, परेशान, फ्रस्ट्रेटेड।
हो गया? ये ज़्यादा कोशिश करो इसको खुद बनाने का, इसलिए मैं आपको समय दे रही हूँ, क्योंकि यही है जो सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन आता है, उसमें आता है। और इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोग कंफ्यूज रहते हो, गलत करते हो। अब आओ सबसे पहले ही एनॉयज मी। देखो मी कौन है? समवन की समथिंग, समवन। तो क्या आएगा? ये वाला कि ये वाला, नीचे वाला, है ना? एनॉयड के साथ विथ आएगा, बस वैसे ही सोच के आपको बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स ही एनॉयज मी, आई एम एनॉयड विथ हिम। देखो our constitution embodies the fundamental rights, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समाया हुआ है। तो दी फंडामेंटल राइट्स, राइट्स मतलब बहुत सारे हो गए, तो आर एम्बॉडी का एम्बॉडीड लगाना पड़ेगा, और एम्बॉडीड के साथ इन था प्रेपोजिशन, देख लेना, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? थर्ड आउट, अ थिक क्लाउड ऑफ डस्ट हैज एनगल्फ्ड द विलेज। देखो द विलेज मतलब चारों तरफ से, पूरे विलेज की चारों तरफ से जैसे लग रहा है कि डस्ट का एकदम बिल्कुल क्लाउड से घिर चुका है ना? द विलेज हैज बीन एनगल्फ्ड, और एनगल्फ के साथ प्रेपोजिशन इन लगता है। बस इसका प्रेपोजिशन है जो पंगा करेगा, और वही मैं बताना चाह रही हूँ आपको। बताओ इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो? चलो हाँ, एनगल्फ्ड इन अ थिक क्लाउड ही दिया था ना? अच्छा, अ थिक क्लाउड ऑफ डस्ट था, ओके सॉरी, अ थिक क्लाउड ऑफ डस्ट पूरा लिखेंगे। दिस बॉक्स कंटेन्स 10 jars, फोर्थ में 10 jars are contained in this box। देखो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना, एक बहुत स्ट्रेंज केस है ये कि एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस मेनी गैसेस। मतलब कंप्राइज का मतलब होता है, जैसे हाइड का मतलब क्या होता है? हाइड का मतलब छिपना और छिपाना दोनों होता है ना? छिपना भी होगा, जैसे ही हिड बिहाइंड द कर्टन, और छिपाना होता है व्हाट आर यू हाइडिंग। उसी तरह से कंप्राइज का मतलब बनना और बनाना दोनों हो जाता है। इसलिए जो एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस है ना, कहेंगे कि एटमॉस्फेयर बना हुआ है मैनी रेयर गैसेस का, तो सोचोगे रेयर गैसेस को उठा के आगे बिठा दें, वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का एक बहुत बड़ा गलती देखना, जो हम लोग जनरली डिटेक्टिंग एरर में आएगा। द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ मेनी गैसेस। ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, सिर्फ पैसिव वॉइस में आता है। इसलिए यहाँ पे कंप्राइजेस के साथ ऑफ लगा दो और काट दो, और इस पॉइंट को लिख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विलेज के साथ तो हैज लगेगा ना बेटा, सिंगुलर विलेज है ना, विलेजेस थोड़ी है। लिखो, एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। इन एक्टिव वॉइस we do not use of with comprise. In active voice we do not use of with comprise.
हो गया। अब देखो पैसिव वॉइस बनाना है ना, ये थोड़ा स्ट्रेंज केस है कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस में नहीं जाएगा और ना ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस में जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि एटमॉस्फेयर के अंदर है मेनी रेयर गैसेस, तो एटमॉस्फेयर मेनी रेयर गैसेस का बना हुआ है, वही सेम वर्ब काम आ जाएगा। इसीलिए इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वहीं रहेंगे, खाली बनेगा द एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज्ड, अब पैसिव वॉइस में ऑफ लगेगा। द एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज्ड ऑफ, ये थोड़ा स्ट्रेंज केस है, देख लो और लिख दो। पैसिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ आता है। The atmosphere is comprised of many rare gases. Passive voice में comprised of लेता है. In passive voice comprised takes off. इस सेंटेंस में अगर प्रॉब्लम है तो ध्यान से सुनो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समाया हुआ है फंडामेंटल राइट्स, तो उसी चीज को तो मैं मेंशन करना चाह रही हूँ कि द फंडामेंटल राइट्स आर एम्बॉडीड, उसी के बॉडी के अंदर है ना, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब ध्यान से समझना। अब आओ 6th और 7th पहले ध्यान से समझना। मैंने कहा द न्यूज सरप्राइज्ड मी, जानते हो हम लोग दोनों के साथ एट लगा देते हैं, लेकिन अगर आप कभी गूगल सर्च मारोगे तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अगर सरप्राइज्ड जनरल केस है तो बाई लगा दो, अगर आप सरप्राइज्ड ऐसे कारण से हो रहे हो जो आपके एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध है तो एट लगा दो, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ द न्यूज सरप्राइज्ड मी, ये बिल्कुल जनरल केस है, सीधा मैं कहूंगी आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज। अब न्यूज आने से पहले मैं कुछ उल्टा तो उम्मीद करके नहीं बैठी हुई हूं, है ना। जो न्यूज आया मैं उसका उल्टा तो उम्मीद करके नहीं बैठी हुई हूं। इनसोलेंट का मतलब रूड होता है, इसलिए इनसोलेंट या रूड दोनों में से कोई एक लेना, दोनों एक साथ मत ले लेना। आपकी शीट जो शेयर किया है मैंने उसमें सिर्फ एक इस तरह से आप ओब्लिक कर दो उसको, क्योंकि बात क्या है ना, मुझे थोड़ा सा वहां पे मीनिंग लिखवा रही थी मैं, वो दोनों ही टाइप हो गया। अब देखो इनसोलेंट या रूड बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, यहां पे उसका जो व्यवहार था मेरी उम्मीद के विपरीत था, यहां पे एट चलेगा, इसलिए लिखना आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज insolent behavior. I was surprised at his insolent behavior. See, अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो और आपका रिजल्ट मेंस में भी आ जाए तो आई विल बी सरप्राइज्ड बाय योर रिजल्ट। ऐसा नहीं होगा कि आई विल बी सरप्राइज्ड एट योर रिजल्ट। द रीजन इज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग अगेंस्ट द रिजल्ट, है ना। ऐसा थोड़ी कि मैं उम्मीद कर रही थी कि उसका रिजल्ट ना आए, इसलिए ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसे नीचे लिख लो। जब कुछ उम्मीद के विपरीत हो, इफ समथिंग हैपन्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन, तब सरप्राइज्ड एट का प्रयोग होता है, कॉमा वी यूज सरप्राइज्ड एट। और ये जो पॉइंट कराया है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आओ।
रिपीट 6 का सेंड क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा था द न्यूज़ सरप्राइज्ड मी। इसका मतलब जब न्यूज़ आया तो थोड़ी उसके अपोजिट में कुछ सोच के बैठी हुई थी। न्यूज़ आया, सुन लिया, थोड़ा आश्चर्य हो गया, कुछ अजीब सा सुना तो, है ना? तो हो जाएगा क्या उसका? आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़, ये हो जाएगा। ठीक है। सेंटेंस 5 क्या था? देखो, मैंने रुपेश ये कहा था एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस मेनी रेयर गैसेस। कंप्राइज का मतलब होता है कि उसके अंदर होना, और कंप्राइज को आप पैसिव वॉइस में भी यूज कर सकते हो सेम मीनिंग में। इसलिए मुझे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। खाली इतना ध्यान रखना होगा आपको कि कंप्राइज के साथ एक्टिव वॉइस में ऑफ नहीं आएगा, पैसिव वॉइस में कंप्राइज्ड के साथ ऑफ आ जाएगा। देखोगे ना, कंप्राइज्ड के पहले इज एम आर है ना, तो उसके बाद V3 है, V3 दिखे तो सीधा ऑफ लगा दिया। अब आओ देखो ध्यान से, ही पेंटेड द हाउस ब्लू, और मैंने इसका 2 ऑप्शन दिया है। द हाउस वॉज पेंटेड ब्लू बाई हिम एंड द हाउस वॉज पेंटेड बाई हिम ब्लू। कौन सा अच्छा लग रहा है? द रीजन इज, ये जो पेंटेड, क्या इसको जैसे कहोगे द हाउस वॉज पेंटेड तो आपका मन करेगा पूछने का क्या, कैसा रंग में, तो वो पास होना चाहिए। यानी कभी कभी आप मान के चलो कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, चाहे वो 2 वर्ड के हो या 2 से अधिक शब्दों के हो, वो एक साथ ही रहेंगे, है ना। और ऐसे कंडीशन में जबरदस्ती बीच में आप बाई प्लस सब्जेक्ट या कुछ लगा दोगे तो क्या होता है, उसका मीनिंग बिखर जाता है ना। इस पे एक डिटेक्टिंग एरर भी आया हुआ है, ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल लिखो और बताओ इसमें गलती कहाँ है? A large sum of money has been kept aside for the education of my child by me. भाई पैसा रखा गया है by me, education of my child, मैं थोड़ी पढ़ाने जा रही हूँ अपने बच्चे को, है ना, मैंने पैसे रखे हैं वो बता रही हूँ। So a large sum of money has been kept aside by me for the education of my child. So ये मीनिंग नहीं बिखरना चाहिए। लिखो, कुछ शब्दों को एक साथ रखने पर वाक्य का अर्थ सटीक निकलता है। A sentence gives the most appropriate meaning. The sentence gives the most appropriate meaning when certain words are kept together. When certain words are kept together. रोहित जैन आपने लिखा है प्लीज एक्सप्लेन अगेन। सुनो, मैं आप सबको एक चीज़ खाली सजेस्ट करूंगी कि जब आप लिखते हो ना प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन, तो आप सिर्फ वो सेंटेंस मत लिखो, सेंटेंस 7 प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन। देखो यहाँ पे 1-2 स्टूडेंट्स जिनका पैसिव वॉइस छूट गया था वो बैठ के पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप जब 7th बोले ना तो मैंने उनसे पूछ लिया 7 नंबर कौन सा है, अदरवाइज तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि 7 नंबर कौन सा सेंटेंस था, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ।
तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो ना तो क्वेश्चन को टाइप कर दो एंड एक्सप्लेन अगेन कर दो, तो मुझे याद रहेगा कि हाँ आपने क्या पूछा है। अब आप रोहित क्या पूछे हो मुझे पता ही नहीं। लिखो। अब मैं आपको एक्टिव वॉइस दे रही हूं, उसका पैसिव वॉइस बनाओगे और ध्यान रखना किन शब्दों को साथ में रखना है, दैट इज योर ड्यूटी। मैं आपको 4 ऑप्शन तो दूंगी नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शन देने का मतलब नहीं बनता है। इसीलिए आप खुद देख लेना कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, जो आप लोग खुद चुन के अपने आप लिख लेना। ले लिया वो तुमने प्रोवर्ब सुपरफ्लुअस नया वाला ना, मुझे एक बार चेक करा लो, मुझे दे दो एक बार। ये नहीं है, जो नया वाला है उसमें ये नहीं है, ये करेक्शन था। ठीक है। हाँ एक ही और करेक्शन तो होगा तो फिर सही हो गया होगा सब। खाली ये करेक्शन वाला देख लो ना, ये करेक्शन वाला होना चाहिए। इससे तो हम डर रहे थे कि तुम लोग पुराना सेव करके रखे रहते हो, ये सबसे बड़ा दिक्कत की बात है। ये जो पॉपुलैरिटी वाला पहले से बड़ी है, ऐसा हो सकता है आपको नया
पुराना है भाई, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इसका भी हम सॉल्यूशन बना चुके थे, इसका सॉल्यूशन बना चुके थे, इसका सॉल्यूशन बना चुके थे। इसका सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन वाला देखो, तुम सब पुराना उठा के ले आए हो। हाँ, पैसिव वॉइस में ही वो प्रेपोजिशंस आएंगे। पैसिव वॉइस के मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ही, जब पैसिव वॉइस में यूज होगा तभी। ये कौन सा शीट है? कहाँ से आया? सॉफ्ट कॉपी है हमारे पास, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, कंप्यूटर में लगा कर रखो हमारे क्लास के बाद। सॉफ्ट कॉपी तो तुम यही करा दो, यही वाला करा दो। प्रोबल नहीं है, चलो। द कंडक्टर अलाउड द वुमेन विथ 3 चिल्ड्रेन, देखो ना, द वुमेन विथ 3 चिल्ड्रेन एक साथ रहेगा, यानी ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये बिल्कुल एक साथ रहेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकना।
चलो, द कंडक्टर अलाउड द वुमेन विथ, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड रुकिएगा, बिल्कुल, ये तो हो गया। उसके बाद एक सेकेंड, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन कहाँ है? तुम क्यों ऐसा काम कर रहे हो यार? तुम इसका सॉल्यूशन हमको दिखा रहे हो, इसका सॉल्यूशन कहाँ है यहाँ तक का? द कंडक्टर अलाउड द वुमेन विथ 3 चिल्ड्रेन टू बोर्ड द बस। द वुमेन विथ 3 चिल्ड्रेन was allowed to board the bus। अब बाई कंडक्टर मत लगा देना, बाई कंडक्टर मत लगा देना, ठीक है ना। द वुमेन विथ 3 चिल्ड्रन, क्यों बाई प्लस कंडक्टर नहीं लगा देना? क्योंकि कंडक्टर ही तो उसको बोर्ड करने देगा बस को, है ना। इसे ध्यान रखना कि the woman with 3 children, ऐसा ना हो कि the woman was allowed to board the bus with 3 children, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें एक चीज और है कि the woman with 3 children के साथ was क्यों लगा है। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे कि ये जो वर्ब होता है ना, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, जब बीच में विथ आता है तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कराऊंगी, तब कराऊंगी। अभी फिलहाल बस इतना पे ध्यान दो, द वुमेन विथ 3 चिल्ड्रन एक साथ होगा। माई मदर विल टेक हिम टू टास्क। देखो, टेक हिम टू टास्क का मतलब होता है अच्छे से सबक सिखाना, डांटना, फटकारना। तो ध्यान रखना कि इनको अलग अलग मत कर देना, है ना। टेक हिम टू टास्क, माई मदर विल टेक हिम टू टास्क, तो मैं कहूंगी ही विल बी टेकन टू टास्क के बीच में मदर को मत डाल देना, टेकन टू टास्क एक साथ होगा, बाय माई मदर। द पीपल ऑफ स्पेन वोटेड हिम टू पावर। देखो, ये वोटेड हिम टू पावर एक साथ ही होगा, इसीलिए क्या कहें, ही वॉज वोटेड टू पावर, बस इसको बीच में मत कुछ लगा देना। अब बाय द पीपल ऑफ स्पेन लगा दो उसके बाद, अब तो सही है, बाय द पीपल ऑफ स्पेन, ठीक है। ये मत कर देना ही वॉज वोटेड बाय द पीपल ऑफ स्पेन टू पावर, ये एक ऑप्शन रहेगा, ध्यान रखना, ये भी एक ऑप्शन होता है। वी कैनॉट हेल्प यू एनी मोर, ये जो एनी मोर वर्ड है यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपकी और सहायता नहीं कर सकती, इसका मतलब होगा यू कैन नॉट बी हेल्प्ड, और हेल्प्ड के तुरंत बाद एनी मोर लगा देना, बाय अस। ये बाय अस पहले और एनी मोर बाद में मत लगाना, क्योंकि मैं और सहायता तुम्हारी नहीं हो सकती वो बोलना चाह रहे हो। तो क्या होगा, यू कैन नॉट बी हेल्प्ड एनी मोर बाय अस, है ना। ही विल पेंट द हाउस ग्रीन, मैंने कहा था ना हाउस ब्लू हाउस ग्रीन एक साथ आएगा। द हाउस विल बी पेंटेड ग्रीन बाय, कौन था, हिम। ये नहीं होना चाहिए पेंटेड बाय हिम ग्रीन, वो नहीं होना चाहिए। वही सेम चीज इसमें, द मैन पेंटेड द कार रेड, क्या होगा, यस द कार was painted red by the man। देख लो क्या कहा मैंने, द thief stole क्या, माई बैग विथ ऑल माई बिलोंगिंग्स, ये सब के साथ एक साथ ही चोरी हुआ है, और चोरी करने वाला चोर ही होता है, इसीलिए पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट भी नहीं आएगा, तो होगा माई बैग विथ ऑल माई बिलोंगिंग्स वॉज स्टोलन।
और इसमें एक चीज और देखो, अगेन वॉज, क्यों? क्योंकि विथ होता है ना जोड़ने के लिए, तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। टीम इंडिया प्लेड द मैच परफेक्टली। ध्यान से देखो, द मैच परफेक्टली खेला गया वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखूंगी द मैच वॉज प्लेड, और परफेक्टली को प्लेड के बगल में ही रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब बाद में लगाएंगे टीम इंडिया। द मैच वॉज प्लेड परफेक्टली बाय टीम इंडिया। बताओ रामनारायण, जो टी शर्ट की बात कर रहे हो ना, आप डिक्शनरी देखो, सबको पता है टी शर्ट का स्पेलिंग टी होता है ना? सबको पता है टी शर्ट, खाली टी लिखोगे, जो जनरल कॉमन है, ये कॉमन वाला सबको पता था, इसलिए मैंने ये लिख दिया। इट इज अ लेसर नोन स्पेलिंग, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट भी नहीं है और लेस नोन भी है, लेकिन है स्पेलिंग इसकी सही है। बेटा हेल्प्ड एनी मोर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सहायता तो कर ही रहे हैं, और नहीं कर सकते ना, तो और इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसलिए साथ में लगा दिया हेल्प के साथ। दे विल सेलिब्रेट दिवाली विथ पॉम्प एंड शो। अब यहां पे कौन सेलिब्रेट कर रहा है? तो दे तो कोई नॉर्मल चीज है ना, बस सीधा लिखेंगे दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड with pomp and show. The police threw out the man in black t-shirt. क्या करें? The man in black t-shirt was thrown out. अब by the police लगा दो, क्योंकि यहां पुलिस का जनरल काम किसी को फेंकना नहीं होता, बल्कि अरेस्ट करना होता है। मैं यहां पर फेंकने की बात कर रही हूं, तो इसीलिए यहां पे द मैन इन ब्लैक टी शर्ट, इसको अलग मत कर देना, ये एक साथ रहेंगे, क्योंकि कौन सा आदमी जो ब्लैक टी शर्ट में था। एक्सपीरियंस टीचर्स अस व्हाट नॉट टू डू, ये अस के साथ ही रहना चाहिए। We are taught, क्या पहले उसको लिखोगे, what not to do by experience, ये ध्यान रखना, बीच में एक्सपीरियंस को मत डाल देना, क्योंकि अगर मैं कहूं we are taught, तो taught के बाद सीधा पूछोगे क्या, पहले क्या है ना। We are taught what not to do by experience, देख लो। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा पोर्शन कंप्लीट कर दिया आज पैसिव वॉइस का। अब आप लोग जाना चाहते हो तो जाओ, है ना, मैं क्वेश्चंस ले लूँ बस। हटाते जाओ, रुपेश का क्वेश्चन हो गया, हटा दो। देखो क्या है, सेकंड में फंडामेंटल राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही होते हैं, फिर पैसिव वॉइस में क्यों लगाएं भाई? पैसिव वॉइस तो हर सेंटेंस का हम बना रहे हैं, है ना, तो उसका भी बना दिया, उसमें समावेश करने की बात हो रही है। रुपेश, विलेज सिंगुलर है, उसके साथ हैव कैसे लगा दोगे? पीपल से बना के एक विलेज बनता है ना, विलेज का प्लूरल विलेजेस होता है। और बताओ नीचे, पॉम्प एंड शो का मीनिंग, पॉम्प एंड शो का मीनिंग होता है धूमधाम। आशीष, पॉम्प एंड शो का मीनिंग होता है धूमधाम। नीचे चलो, आई विश यू टोल्ड मी, ठीक है ना, आई विश यू टोल्ड मी होगा, क्यों? काश तुम बता दिए होते, इसका मतलब इमेजिनेशन है ना। आई विश, अच्छा एक सेकेंड रुको, यू ऑलरेडी, फिर आपके दूसरे भी एक और है,
अगेन बॉट होगा, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जो है ना उसके कारण बॉट ही होगा, टोल्ड ही होगा, दोनों वही होगा. What should I start doing test? Yes नितिन, टेस्ट सीरीज तो शुरू कर दो करना, उसके एक्सप्लेनेशंस भी दिए रहते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं. नहीं तो कभी नहीं, सिलेबस कंप्लीट होते होते बहुत टाइम लग जाता है, तब तक आप इंतजार नहीं करोगे. वेक्स का मीनिंग मैंने बता दिया था, फ्रस्ट्रेटेड एंड कंफ्यूज्ड. कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन, थोड़ा सा रुक जाओ प्रशांत, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं कराऊंगी आपको कॉम्प्रिहेंशन और पोर्शन दोनों. मैं दूसरे बैच में भी जो करा रही हूँ ना उसको भी आपके इसमें लोड कर दूंगी, मैं बहुत अच्छे से करा दूंगी, रुक जाओ. टेंस के क्वेश्चंस, टेंस का पोर्टल में डाले हो, डाल दिया पोर्टल में बेटा. टेंस का कब का डाल दिया, टेंस खत्म होते ही पोर्टल में डाल दिया गया है. भाई 10% तो नहीं होता सुमन, 10% होता, लेकिन बेटर है 10 पीपल लगाना, ठीक है ना. पर्सन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. इशिता, कभी भी आप कहो ना रिपीट कर दो तो प्लीज सेंटेंस को लिख दो साथ में, ठीक है. नीचे ऊपर 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 ऊपर, चलो वापस चलो. सीडीएस कंप्लीटली कवर्ड है दीपक, इसमें कुछ भी नया नहीं है. सीडीएस में 120 में 118 क्वेश्चंस करके आए हुए लड़के हैं, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें. द प्रपोजल वॉज एग्रीड टू होगा बेटा, प्रपोजल एग्रीड टू होगा, और बाय भी लगेगा, एग्रीड टू बाय देम. श्वेता ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है. श्वेता नेक्स्ट क्लास में आप मुझे ना ये क्वेश्चन रिपीट करना, मैं कराऊंगी क्लास में, पैसिव वॉइस का ही है. Thousands of members have since been jailed, ठीक है. तब से, since का मतलब हो गया तब से, है ना. since been jailed, देखो have प्लस been प्लस verb का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है. आंसर शीट क्या करोगे रुपेश, में पूरा पूरा क्लास में कराऊंगी. और नितिन का क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था ना 1000. नितिन आप नेक्स्ट क्लास में काम करना ना, ये दोनों चीज रिपीट कर देना. आज मैंने कह दिया था इन लोग को 1900 ला के यहाँ रख दो एक कॉपी, ठीक है. आज यहाँ है नहीं, आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी. आप प्लीज इसको याद रखना जो क्वेश्चन पूछ रहे हो आज आप, ठीक है. आई ऑलवेज टेल यू टू कोम योर हेयर बट यू नेवर डू व्हाट आई से. आई ऑलवेज टेल यू टू कोम योर हेयर बट यू नेवर डू व्हाट आई से, ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिटेक्टिंग एरर में. आज की वो क्या कर रहे हैं बताओ, खत्म तो हो गया टाइम, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगी आगे, मुझे अपना शीट्स कंप्लीट कराना, मैं करा दूंगी. नीचे चलो, और नीचे कुछ था, क्या है, थक गया वॉइस से, क्या करूं मैं. टेक हिम टू टास्क का मतलब होता है सबक सिखाना. वैभव क्वेश्चन रिपीट करो साथ में, तब अब याद आएगा मुझे. एक्सपीरियंस टीचर कहाँ था, और नीचे चलो, और नीचे हो गया, कंप्लीट है, कोई बात बताओ. और अब नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लेना आप लोग. आज के क्वेश्चंस जितने थे खत्म हो गए, दिखाओ ऊपर कुछ एक और पूछा किसी ने भी. I have only volume 1 of 2017. सुनो, वॉल्यूम 1 खाली है तो वॉल्यूम 2 खरीद लो अरुण. 2017 का वॉल्यूम 1 है तो अच्छी बात है, फिर आप वॉल्यूम 2 खरीद लो पुरानी वाली, दोनों मिलकर सफिशिएंट हो जाएगा. देखो एक्सपीरियंस टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर थोड़ी बेटा, एक्सपीरियंस इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो अनुभव होता है वो आपको सिखाता है क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है. ये बता रहे हैं तो क्या कहेंगे, वी आर टॉट. क्या टॉट, तो साथ में रखो व्हाट नॉट टू डू, अब बाद में बाय एक्सपीरियंस लिखोगे. वी आर टॉट व्हाट नॉट टू डू बाय एक्सपीरियंस. हो गया, चलो थैंक यू.